त्रिपुरा के अंदरूनी इलाकों में फिर से अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे प्रतिबंधित संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी एनएलएफटी को लेकर पहली बार त्रिपुरा मोर्चा के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से उन तत्वों पर नकेल कसने की मांग की है जो युवाओं को भड़का रहे हैं और उन्हें अंधेरे में ढकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। आमरा बंगाली और नागरिक सुरक्षा मंच जैसे संगठन युवाओं को भड़का रहे हैं और उन्हें बहकाया जा रहा है। Control Nagrik Suraksha Manch, control Amra Bengali, and you will not have the other side misguiding other people. It takes two hands to clap, and we know who are the people who are provocating. Has the murderer of Biswajit Debarma been arrested? Has the murderer of Mantri Lal Kaiping been arrested? Has Pindulal Chakma's murderer been arrested? So my message is, there is wrongs on both sides, but if you can control these elements which are provocating one society, the other society will react. I have always spoken for peace, whether it is Tiprasas or Bengalis, Chorais or Riangs, Muslims and Hindus and Christians. We are secular, we believe in no discrimination of any religion, we believe in inclusivity, but the government has to now stop these organizations which are fringe elements, which are creating ethnic divide between communities. उन्होंने राज्य में चल रही राजनीतिक हिंसा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई झड़पों की निंदा करते हुए राज्य सरकार से इन मामलों को गंभीरता से लेकर इन पर लगाम लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहले से ही कोरोना महामारी की वजह से राज्य आर्थिक नुकसान झेल रहा है और अब इस तरह की हिंसा से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। ना तो यहाँ कोई निवेश होगा और ना ही यहाँ कोई विकास। ये जो पॉलिटिकल वायलेंस स्टेट में हो रहा है, मैं अपील करता हूं स्टेट गवर्नमेंट को टू काइंडली लुक इनटू इट एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ वायलेंस। पहले से इकोनॉमी खराब है, पहले से कोविड से सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम में है और इस तरीके से वायलेंस होने से त्रिपुरा में कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कोई बिजनेस भी नहीं आएगा। और इस वायलेंस से अगर इलेक्शन होना है 2023 में तो 2023 में बात कीजिए, लेकिन वायलेंस अभी से शुरू हो जाएगा, नुकसान सिर्फ आम जनता का होगा। तो ये ड्यूटी बनता है, होम इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज पीस एंड देयर इज लॉ एंड ऑर्डर।